नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। प्रिय दर्शकों, जय विश्वनाथ। इस वीडियो के माध्यम से महाकुंभ में स्नान दान कल्पवास इत्यादि के उद्देश्य से सम्मिलित होने पर किन किन कर्तव्यों का नियमों का पालन करना चाहिए इत्यादि विषयों की संपूर्ण शास्त्रोक्त जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो अति महत्वपूर्ण है, पूर्ण देखिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो का श्री गणेश करते हैं। कुंभ पर्व में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह कुंभ पर्व स्थान में जब तक रहे तब तक निष्कपट, सरल हृदय, स्वार्थ रहित एवं धर्मपरायण होकर रहे। ईश्वर में श्रद्धा भक्ति रखना ही सुख शांति प्राप्ति का सच्चा साधन है। अतः उठते बैठते, जागते सोते, खाते पीते सभी अवस्थाओं में भगवान का स्मरण सदैव करना चाहिए। प्राणी मात्र में गुण दोष स्वाभाविक होते हैं। इस दृष्टि से स्वयं अपने गुण और दोष दोनों की कल्पना करना चाहिए। भूलकर भी दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए। कुंभ तीर्थ स्थल में पहुंचकर यथा नियम यथाधिकार सबको दैनिक तीर्थ स्नान, देव मंदिरों का दर्शन, संध्योपासन, पितरों का तर्पण, बलि वैश्वदेव, देव पूजन और वेद पुराण आदि का स्वाध्याय एवं श्रवण करना चाहिए। सर्वदा समस्त इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि क्रोधः पापस्य कारणम। यज्ञ याज्ञादि एवं ब्राह्मणों को मुक्त हस्त होकर दान अवश्य करना चाहिए। नियम संयम में साधु महात्मा एवं विद्वानों के दर्शन और उनके सदुपदेश द्वारा अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। खान पान, रहन सहन आदि सात्विक होना चाहिए। एक समय यथासंभव फलाहार और एक समय अन्नाहार करना चाहिए। तीर्थ में दान लेने से सदैव बचना चाहिए। जिस तीर्थ स्थान में मनुष्य जाए उसे वहाँ के महत्व के विषय में अवश्य जानना चाहिए, अर्थात उस तीर्थ के महत्व को भली भांति पहले समझना चाहिए। तीर्थ में यज्ञ यागादि धर्मानुष्ठानों के करने तथा भागवत इत्यादि पुराणों के श्रवण का बहुत फल शास्त्रों में लिखा है। अतः यथाशक्ति सबको धार्मिक कार्य में हाथ बटाना चाहिए और धार्मिक कार्य करना चाहिए। तीर्थ स्थान में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान इन नियमों का पूर्णतया पालन करना चाहिए। अपने इष्ट देवता का सर्वदा स्मरण करते रहना चाहिए। तीर्थ में जाकर भूलकर भी किसी का अनिष्ट चिंतन नहीं करना चाहिए। तीर्थ स्थान में यथासंभव अपने ही अन्न और वस्त्र का उपयोग करना चाहिए। कुंभ पर्व में घृतपूर्ण कुंभ का विद्वान ब्राह्मण को दान करना चाहिए। यथाशक्ति साधु महात्माओं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करना चाहिए। कुंभ पर्व में स्नान करते समय कुंभ के स्वरूप का ध्यान और कुंभ प्रार्थना तथा उस तीर्थ की प्रार्थना करके ही स्नान करना चाहिए। कुंभ पर्व में स्नान करने के पूर्व कलश कुंभ मुद्रा दिखाकर और उसमें अमृत की भावना करके ही स्नान करना चाहिए। कुंभ स्नान की
विधि में जो कुछ त्रुटि हो जाए उसकी पूर्णता के लिए भगवान श्री हरि का सदैव स्मरण अवश्य करना चाहिए।